हेलो स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के बारे में आज हम करवाते हैं। इसमें कुछ टॉपिक हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। मैं आपको करवा रहा हूँ, सभी ध्यान दें, ध्यान से सुने और इस चैप्टर को अच्छे से करिए। फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या है। तो हम बताते हैं भाई, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल्स का है वो कैसे लिखा जाता है और जो फॉर्म, इसकी जो फॉर्म है वो होती है a0 x⁴n प्लस a1 x(n−1) प्लस a2 x-2 एंड सो ऑन। और फिर लिखा जाता है an-1, ठीक है। और x की पावर हम x कर लेते हैं, ठीक है। और जो आगे टर्म आएगी हमारे पास वो आएगी a की पावर n और x की पावर a की पावर n और x की पावर 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो a की पावर n, ये इसकी फॉर्म होती है। फिर आपको ये जो फॉर्म में आगे जो a दिखाई दे रहे हैं, a0 a1 a2 a3 a4, ये आपके पास जो है a0 a1 a2 a3, ये सभी आपके पास रियल नंबर हैं। क्या भाई, ये आर रियल नंबर, ठीक है भाई। और n इज, जो ये n पावर दे रखी है, n है वो इज नॉन इंटीजर, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखी है और वो माइनस में है, तो जो डिग्री है, जो पावर है, वो माइनस में आ जाती है या डिवाइड में आ जाती है, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई जैसे कि ax प्लस b, इसका ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, इसका हम लिख देते हैं 5x प्लस 2, ये लीनियर इक्वेशन है ना। तो यहाँ पावर क्या 1 है, फिर डिग्री 2 आती है, फिर 3 आती है। ये क्या हो रहा है, जब हम मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आता है भाई x² प्लस 5x प्लस 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब क्या है कि जब ये डिग्री है ये कम होती जा रही है ना। 2 है, फिर 1 है, 0, ऐसे यहाँ n, फिर एक कम हो गया, एक कम हो गया, ऐसे ये आपके पास कांस्टेंट यानी इनका कोफिशिएंट है, ठीक है। आगे जो आपके पास दिया गया है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो ये आपके पास a0 है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो आपके पास जैसे जो पॉलिनोमियल है वो हट जाएगी। जैसे मान लो ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये 0 हो गया, ये तो क्या बचा, कांस्टेंट बचा, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएगी, तो इसलिए ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ, चलो मैं पॉइंट डाल लेता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आता है, इसमें डिग्री आती है। क्या आती है भाई, डिग्री आती है, डिग्री। तो वो क्या होती है, डिग्री होती है भाई दी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की जो हाईएस्ट पावर रहेगी या पॉलिनोमियल्स की, इन पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की, तो उसको कहेंगे आर कॉल्ड डिग्री, ठीक है। या हम
जब एक्स की फॉर्म में रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड डिग्री होगी ये, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें बना देते हैं कि भाई ये डिग्री के अकॉर्डिंग में हमारे पास डिग्री में कितनी पॉलिनोमियल्स रहेंगी, डिग्री में हमारे पास पॉलिनोमियल्स रहेंगी, देखो भाई पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री के अंदर जिसमें 1 डिग्री है, 2 है एंड 3, तो इनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है भाई, लीनियर। 1 डिग्री जिसमें होती है उसको लीनियर, 2 डिग्री होती है उसको क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं, क्या लिख देते हैं भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है भाई, पहला है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या है, आपको पता है कि भाई इसमें डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, ये पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 0, डिग्री इज 0, ठीक है, आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है भाई, पॉलिनोमियल्स, इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एनी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दीजिए काउंटिंग में, ठीक। अब आती है सेकंड, सेकंड होती है लीनियर इक्वेशन, क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 1, डिग्री इज 1 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि भाई ए हमारे पास वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए 0 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जो पी ऑफ एक्स है इन दिस फॉर्म, इसको इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में, वेयर यहाँ पर ए एंड बी आर रियल नंबर, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री कितनी होती है, 2, सीधा लिख दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स है 2 डिग्री, ये पॉलिनोमियल्स ठीक है भाई, ये पॉलिनोमियल्स हैज़ 2 डिग्री,
आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल या इक्वेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल करते हैं भाई, क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बता रहे हैं हम। तो पॉलिनोमियल्स आ गई, तो इन दिस फॉर्म, इसको किस फॉर्म में लिखोगे आप, इन दिस फॉर्म, किस फॉर्म में लिखोगे, ax² प्लस bx+c, वेयर यहाँ पर भी हमारे पास जो है a b c r क्या है भाई आपके पास, रियल नंबर है, रियल नंबर, और a0 इज नॉट इक्वल टू, जो a है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है, किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के। फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर a polynomials, a polynomial has 3 degree are called cubic polynomials, ठीक है। इन दिस फॉर्म, इसके अंदर है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें हमारे पास क्या होता है, वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं, और ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका जीरोज से संबंधित। तो जीरोज क्या होते हैं वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। जीरोज, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स p of x, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, द जीरोज के बारे में बता रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स जो ये क्वेश्चन है, इसी जो 2.1 एक्सरसाइज है पूरी इसी पर डिपेंड है भाई, ठीक है। और रिसेंटली जो जीरोज है पॉलिनोमियल्स ऑफ p of x का जो जीरोज होगा वो क्या हुआ, दी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एस कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगी वो हमारे पास p of x का 0 होगा। ये आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 पर ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन डेफिनेशन ये आपको 2.1 पर लगेगी, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो वेयर जो ग्राफ है जो हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, ऑफ द पॉइंट दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 0 रहेगा आपके पास, और वेयर दी जो ग्राफ जो हम इसको दर्शाएंगे, तो वेयर दी ग्राफ में जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू p of x, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंटरसेक्ट किसको रही है, x एक्सिस को, ठीक है भाई। तो आपने ये भी लिखना है, इंटरसेक्ट दी x एक्सिस, जहाँ भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जीरोज आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरोज आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे x इज इक्वल टू ए दे दिया, तो इज ए जीरोज हमारे पास क्या हो जाएगा,
ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये पी ऑफ ए भी 0 के बराबर आ जाएगा। ये आपने 9th में पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था ना। जहाँ भी वेरिएबल एक्स है वहाँ वेरिएबल ए रख दीजिए आप पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो 0 हमारे पास निकल जाएंगे। फिर आगे इसमें जो है आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि किसी पॉलिनोमियल्स है उसके अंदर आपको 0 निकालने तो कितने जीरोज होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल्स दे रखिए और उसमें जितनी मैक्सिमम डिग्री रहेगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसको, ये लिखना है पॉलिनोमियल्स कैन हैव ए पॉलिनोमियल्स, अपनी लैंग्वेज में लिखना लेना, ठीक है। कैन हैव मोस्ट द सेम नंबर of zeros as the degree of polynomials, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आता है आपका 2.2 SI से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है, तो उसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी ax² + bx + c, तो इसमें आपको सम ऑफ जीरोज बताना है। ये आपके मैथ में भी दिया गया है सम ऑफ जीरोज, तो आप क्या बताओगे, -b/a। ये आपके मैथ में भी दिया गया, आप देख सकते हो। ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यदि आप निकालना है तो आप c/a, ये आपका फार्मूला दिया गया है।